होकर और अभी भी तुमसे मांस नहीं छूटा, मदिरा नहीं छूटी, और अभी भी तुम भांग और गांजा जैसे मादक पदार्थों में डूबते हो। नमस्कार। इस बार प्रयागराज के महाकुंभ मेले में मीडिया द्वारा एक आईआईटी बाबा उत्पन्न किया गया है और पूरा सोशल मीडिया और पूरा नेशनल मीडिया लगा हुआ है उसके पीछे। और आइए हम लोग देखते हैं कि उस आईआईटी बाबा से युवाओं को, समाज को और लोगों को क्या मिलने वाला है। वो जो बाबा है अभय सिंह आईआईटी बाबा, वो शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गंजा पीता है। अब बताइए, जो आध्यात्म के उस शिखर पर हो, जिसको हमेशा आध्यात्मिक आनंद में जो सराबोर हो, जिसके पिनियल ग्लैंड से हमेशा अमृत रस निकल रहा हो, वो क्यों सिगरेट पिएगा और क्यों वो गांजा पिएगा और क्यों वो शराब पिएगा। ये सबसे तो विवेक ख़त्म होती है, उसकी बुद्धि ख़त्म होती है, उसकी जो ओरिजिनल थिंकिंग है वो ख़त्म होती है। वो नकली सुख के पीछे क्यों भागेगा जब उसको परमात्मा का आनंद मिल रहा है। और इसको जस्टिफाई भी करता है वो, इसलिए इस प्रकार जस्टिफाई करता है कि कार चलाने से इतना धुआं निकलता है, फैक्ट्री से इतना धुआं निकलता है, उसको तो लोग पीते ही हैं, इसलिए मैं भी पी रहा हूँ तो क्या बुरा है। इस प्रकार का उसको जस्टिफाई करता है। दूसरा इस प्रकार से जस्टिफाई करता है कि महादेव का यह प्रसाद है, महादेव पीते थे। ये जो गंजड़ी भेंगड़ी बाबाओं को याद रखना चाहिए, जानना चाहिए कि सदाशिव कभी भी गंजा और भांग का सेवन नहीं करते थे। वो समाज गुरु थे और हमेशा अध्यात्म की मस्ती में, अध्यात्म के आनंद में हमेशा मस्त रहते थे। और उसी को इस प्रकार के जो गंजड़ी भंगेड़ी बाबा हैं, उन्होंने समझ लिया कि महादेव भी गांजा भांग करते थे और उसी के मस्ती में बेहोश पड़े रहते थे। तो इसलिए ये जो अभय सिंह बाबा हैं, इनसे युवाओं को क्या मिलेगा, वही गांजा भांग को जस्टिफाई करेंगे। और जो आइकॉन बन रहे हैं युवाओं के, तो ये लोग भी उसको पीना खराब नहीं समझेंगे और वो लोग भी मस्त पिएंगे। तो इसलिए युवाओं को कोई खास मिलने वाला नहीं है, समाज को कोई खास मिलने वाला नहीं है। दूसरा, वो जो बाबा है आईआईटी बाबा, वो मांस भी खाता है। अब एक आध्यात्मिक आदमी मांस क्यों खाएगा? वो तो दया और करुणा की बात करेगा, सभी जीवों में दया की बात करेगा, करुणा की बात करेगा। हम लोग महावीर को देखते हैं, भगवान महावीर को, उनमें इतनी करुणा आ गई थी कि अपने नाक पर भी कपड़ा बांध के चलते थे कि कोई जीवों का हत्या नहीं हो जाए, कोई जीव मर नहीं जाए नाक में फंस करके। तो इस प्रकार करुणा का विकास होता है। और जो आदमी मांस खा रहा है, वो कैसा बाबा है और कैसा उसकी करुणा है और कैसी उसकी दया है। तो इसलिए उसमें सब प्रकार के जो गलत चीज़ें हैं, इस पर उस सब चीज़ें भरी हुई है। तीसरा चीज़ है कि ये जो माँ बाप का, माता पिता का जो मधुर संबंध होता है, हमेशा हम लोग सीखते आए हैं सनातन धर्म में कि माँ बाप का मधुर संबंध होता है, इतना प्यार का संबंध होता है, बिना स्वार्थ का संबंध होता है। इसको भी इस बाबा ने तार कर दिया है। बोलता है माँ बाप कुछ भी नहीं होते हैं, तो अपने स्वार्थ के लिए होते हैं। हाँ, कुछ अपवाद हो सकते हैं कि कुछ माँ बाप, जो एग्जाम्पल देता है कि कुछ माँ बाप बच्चों को बेच देते हैं और भी कुछ अपने बच्चों के साथ बुरा करते हैं, तो अपवाद तो सब जगह होता है। इसके लिए पूरे माँ बाप को लांछनित करना, कलंकित करना, ये कहाँ का अध्यात्म का ज्ञान है। तो इसलिए, और मान लिया वो बोलता है कि माँ बाप मेरा इस प्रकार से किया था, इसलिए मैं इस प्रकार कर रहा हूँ, बोलता हूँ। तो जो जिस माँ बाप का बेटा जो आईआईटी पढ़ा हो, इतना पढ़ा लिखा हो, और उसे घर में आकर के शराब पिए, सिगरेट पिए, गांजा पिए, तो माँ बाप तो ताने मारेंगे ही, माँ बाप तो बोलेंगे ही। और उसको जब ये बुरा लगता है तो माँ बाप को ही कटघरे पर खड़ा कर देता है। तो ये कैसा गुरु हुआ, ये कैसा आध्यात्मिक आदमी हुआ, ये कैसा
सनातन धर्म का प्रचारक हुआ। तीसरी बात, ये जो गुरु और शिष्य की जो परंपरा है सनातन धर्म में, ये भी स्वार्थ रहित परंपरा है, ये भी बड़े मधुर संबंध है। और कबीरदास तो बोलते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, काको लागो पाए, बलिहारे गुरु है गोविंद दियो बताए। और आनंद मार्ग में कहा जाता है कि ब्रह्मेव गुरु रेक ना पर। और भी वेद वगैरह के जो श्लोक हैं उसमें भी कहा जाता है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो इस प्रकार गुरु को ब्रह्म विष्णु और महादेव की संज्ञा दिया गया है। और इसको ये बाबा तार तार कर रहा है इस संबंध को भी कि गुरु और शिष्य का बराबर स्थान है, गुरु कुछ भी नहीं होते हैं। और अपने आप को ही स्व घोषित कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, मैं कली का अवतार हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इनलाइटेंड हूँ। इस प्रकार दूसरा तुमको बोलेगा तब न तुम हो, अपने से ही बखान किए जा रहे हो। तो इस प्रकार से सब जो इस्टब्लिश मान्यताएं हैं, इस्टब्लिश जो मधुर संबंध है गुरु और शिष्य का, माता और पिता का, अध्यात्म में जो मांसाहार वर्जित है और मांसाहार में और जो अध्यात्म में जो ये व्यसन वर्जित है, उस सब चीज़ों को ये मतलब स्थान दे रहा है और सब चीज़ों का ये बखान कर रहा है, गलत तरीके से व्याख्या कर करके इसको इस्टब्लिश कर रहा है। और सोशल मीडिया जो है और जो नेशनल मीडिया है उसको स्थान दे रहा है अपने चैनल पर और उसको बोलने का मौका दे रहा है। लोग पागल की तरह उसको सुन रहे हैं, क्योंकि मीडिया का तो खुद ही पता नहीं कि धर्म क्या है, अध्यात्म क्या है। तो इसलिए इस प्रकार का उनको एक चाहिए आदमी जो फालतू के गप्पे करे। और युवाओं को इसको बताने के लिए भी कुछ नहीं है। मान लिया कोई आदमी अध्यात्म का ज्ञान सीखना चाहता है, जानना चाहता है, तो क्या सिखाएगा? उसके पास क्या चीज़ है जो सिखाएगा? किस प्रकार के साधना है जो बताएगा? किस प्रकार से लोगों को आध्यात्मिक रास्ता पर वो ले जा सकता है? तो उसके पास कुछ भी नहीं है। तो इसलिए वो ना आध्यात्मिक गुरु है, ना खुद वो आध्यात्मिक रास्ते पर जा रहा है, वो खुद उसका सही रास्ता नहीं है, उसका आइडियल रास्ता नहीं, ना उसका भौतिक क्षेत्र में आइडियल रास्ता है, ना उसका मानसिक क्षेत्र में आइडियल रास्ता है, आदर्शगत रास्ता है, ना उसका आध्यात्मिक जीवन आदर्शगत है, आइडियल है। तो किसी को भी वो मार्गदर्शन नहीं कर सकता है। और ना युवाओं को, ना समाज को, ना लोगों को सही दिशा वो दे ही नहीं सकता है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, वो पढ़ा लिखा है, ज्ञानी है, ज्ञानी तो नहीं बोलेंगे, पढ़ा लिखा है, वो बुद्धिशील है। अब बुद्धि तो कुबुद्धि भी हो सकती है, कुतर्की भी हो सकती है। इसलिए कुछ चीज़ों को एनालाइज करके, कुछ चीज़ों को एनालिटिक से विश्लेषण करके, तर्क वितर्क करके कुछ चीज़ों को इस्टेब्लिश करता है, तर्क करके इस्टेब्लिश करने का प्रयास करता है। अब भगवान एक है, सब जगह है, ये तो आज की बातें हैं, ये तो सनातन धर्म में हमेशा से ही बातें हैं कि भगवान सब जगह है, सभी जीवों में है, सब जगह है, शिव और शक्ति का अनंत स्वरूप है, एक ही शक्ति है, कॉस्मिक एनर्जी है, एक ही परम पुरुष है। तो ये तो इस्टेब्लिश है सनातन धर्म में, कब से ये बातें बोलते, तो कोई नया बात तो बोल नहीं रहा है। और वो बोलता है कि मैं कली का अवतार हूँ, मैं महादेव हूँ। अरे महादेव, अगर महादेव का तुम शिष्य होता तो महादेव कहाँ महादेव और कहाँ तुम? और उसकी कोई गुरु परंपरा नहीं, किसी से वो सीखा नहीं, किसी से वो जाना नहीं। और बोलता है कि मेरा जो जग्गी वासुदेव हैं सदगुरु मेरे गुरु हैं और कृष्ण मूर्ति मेरे गुरु हैं। तो कृष्ण मूर्ति और जग्गी वासुदेव सदगुरु क्या शराब पी रहे हैं क्या? वो सिगरेट पी रहे हैं क्या? वो मांस खा रहे हैं क्या? कि जो तुम कर रहे हो, तुम बोलते हो कि मेरा ये गुरु हैं और तुम उनकी बातों को ही नहीं मान रहे हो और तुम निर्लज होकर के सोशल मीडिया के सामने एकदम मस्त एकदम सिगरेट का कस लगा रहे हो कि लोगों का इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा, उसको कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, विवेक शून्य आदमी है। तो इसलिए ये मीडिया का बनाया हुआ बाबा है, इस बाबा से कोई भला नहीं होने वाला है और इससे कोई दिशा निर्देश नहीं होने वाला है और ना कोई आध्यात्म के रास्ते पर किसी को मार्गदर्शन मिलने वाला है। जब तक इसको मीडिया, सोशल मीडिया और नेशनल मीडिया हाईलाइट कर रहा है तभी तक ये बाबा है, उसके बाद इसका कुछ नहीं होने वाला है।
इसलिए जो रियल आध्यात्म है, रियल जो साधना है, रियल जो अध्यात्म का आनंद है, वो आनंद मार्ग के पास है। इसलिए जो युवक, जो लोग, जो समाज के लोग जो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो आनंद मार्ग की साधना पद्धति को सीखें, जानें। और इसमें सब प्रकार का भला है, उसका शारीरिक भला भी होगा, उसका मानसिक रूप से भी उसको उन्नत होगा और आध्यात्मिक रूप से भी उसको एक सही रास्ता मिलेगा। तो जो लोगों के सही भूख होगी आध्यात्म की, सही जानने की इच्छा होगी, इन सब बाबाओं से दूर रहेंगे। और जो सही ज्ञान जहाँ पर मिलता है, जैसे कि आनंद मार्ग, उन सब के पास आएंगे, उनके पास आएंगे, उनके आचार्यों से मिलेंगे और उस सही आध्यात्म के रास्ते पर जा सकते हैं। और नहीं तो अध्यात्म का रास्ता, ये धर्म का रास्ता इतना भूल भुलैया है कि उसमें वो भटक जाएंगे और अपना जीवन भी बर्बाद कर देंगे और समाज में भी उनकी बदनामी होगी और कहीं का नहीं रहेंगे। तो इसलिए अभी कुछ दिनों से ये IIT बाबा अभय सिंह का खूब चल रहा है सोशल मीडिया और मेन मीडिया में। तो इससे की बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देना है, इसके बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लेना है। बस ये मीडिया का फैलाया हुआ एक बाबा है और इसी को पॉपुलर किया हुआ एक बाबा है। बाकी कोई इसका आध्यात्मिक बैकग्राउंड या कोई आध्यात्मिक गहराई इसमें कुछ भी नहीं। यदि ऐसा रहता तो खुद आप लोग देख सकते हैं कि वो गंजा पी रहा है और वो सिगरेट पी रहा है खुलेआम, शराब भी पीता हूँ ये सब बोलता है, मांस भी खाता हूँ ऐसा बोलता है। तो खुद अपना विवेक से, अपना बुद्धि से सोचना चाहिए कि इसके पास क्या अध्यात्म होगा, क्या इसके पास सनातन धर्म की गहराई की चीज़ें होगी, किस प्रकार का आध्यात्मिक आनंद में ये होगा। तो आप लोग खुदे देख सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं। खुदे आप लोग बुद्धिजीवी हैं, खुदे आप लोग जानते हैं सब चीज़ों को। तो इन सब चीज़ों को देखना है, समझना है, अपना बुद्धि का प्रयोग करना है, अपने ज्ञान का प्रयोग करना है। कुछ भी करने के पहले, किसी को अपनाने के पहले एक बार जो परमात्मा ने जो मनन का शक्ति दिया है, चिंतन का शक्ति दिया है, विवेक दिया है, वो सबको सोच करके अपने मन में के तराजू में तौल करके ही चीज़ों को अपनाना है और उसको तवज्जो देना है। नमस्कार।